हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन लेक्चर पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक पढ़ा था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, है ना। रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रेट निकालने का मतलब है कि एक फिक्स्ड टाइम में, है ना, वो काम कितना हुआ है ना। तो द रेट ऑफ मोशन तो डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रेट निकालनी हो सो वी हैव टू डिवाइडेड इट बाय टाइम। तो यहाँ पे रेट किसकी निकालनी है? हमें मोशन की रेट निकालनी है ना। सो मोशन की रेट निकालने का मतलब है हमें ये पता करना है कि एक फिक्स्ड टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसे हम बोलते हैं स्पीड। सो हाउ टू डिफाइन स्पीड? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम का क्या मतलब है? यूनिट मीन्स वन, सो दैट यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, है ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड में, 1 मिनट में या 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसे हम उस ऑब्जेक्ट की बोलते हैं स्पीड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस traveled by an object in यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसे उसकी स्पीड बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी देखो इन फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल रखने से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कुछ बुक्स में स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करा है, कुछ बुक्स में स्पीड को वी से रिप्रेजेंट किया है ना। सो कंफ्यूजन ना हो, इससे बेटर है कि हम फॉर्मूला को वर्ड की फॉर्म में लर्न करें, है ना। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी इस फॉर्मूले से स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ स्पीड, न्यूमरेटर में डिस्टेंस है ना। सो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड्स। सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। अभी ये जो मीटर पर सेकंड है ना, ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट, है ना। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। मींस ये यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना। स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं इसको, एसआई यूनिट। तो मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड की एसआई यूनिट है। हायर यूनिट भी होती है इसकी। मीटर की जगह हम किलोमीटर रख सकते हैं और सेकेंड की जगह हम आर रख सकते हैं। सो किलोमीटर पर आर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो दोनों ही यूनिट्स हैं, बट एसआई यूनिट कौन सी है? मीटर पर सेकेंड। Okay, so this is the speed. Okay, now मान लो किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप एक सिटी से दूसरे सिटी गए, जैसे अहमदाबाद से आप वडोदरा गए। ठीक है, आप वडोदरा पहुंचे और आपसे किसी ने पूछा कि भाई कितनी स्पीड से तू आया। तो अब ये टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है ना। क्या अहमदाबाद से बड़ौदा तक स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। कभी खाली रोड मिला होगा तो स्पीड ज़्यादा रही होगी, कभी
ट्रैफिक ज़्यादा मिला होगा तो स्पीड कम रही होगी, कभी रुकना भी पड़ा होगा, है ना। तो उसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड जो होती है ना, उसे एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है हमें। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस की जगह पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम की जगह पे टोटल टाइम आ जाएगा। सो स्पीड एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, नीचे ए वी लिख देता हूं। सो मींस एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पीड जो निकलेगी वो एवरेज स्पीड निकलेगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यूनिट विल बी द सेम, है ना। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने लेट्स से कार, फर्स्ट 100 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया 1 आवर में, ठीक है। फिर उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया नेक्स्ट 1 आवर में, ठीक है। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 220 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एस ए वी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 110 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। ओके, अब ये जो स्पीड है, इसे डिफाइन करने के लिए, स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई स्पीड। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। ओके, मैग्नीट्यूड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो ठीक है, स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। अब दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर, विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। और वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखो, स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। टू स्पेसिफाई और टू यू कैन से define speed, we require only magnitude, so speed is a scalar quantity। अच्छा, अब स्पीड में अगर हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो, स्पीड में अगर डायरेक्शन को भी हम स्पेसिफाई कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। सो नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन और स्पेसिफाई कर दें हम, यानी कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ स्पेसिफिक स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्शन और ऐड हो गया, सो वेलोसिटी सबसे सिंपल डेफिनेशन हो गई, स्पीड विथ डायरेक्शन,
ओके। अब क्योंकि वेलोसिटी के पास दोनों मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी इज हैविंग both magnitude, velocity is having both magnitude as well as direction. So it is a vector quantity. अभी आपको बताया, ठीक है। सो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, फिक्स्ड डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में, तो लर्न करने की ट्रिक, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर, ठीक है। तो याद रहेगा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि ये वेलोसिटी भी स्पीड ही है ना, बट इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया, तो इसकी यूनिट भी, इसकी ऐसा ही यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, सेम एज स्पीड। ओके, बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो स्पीड के फॉर्मूले में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस स्केलर है तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, velocity is equals to displacement divided by time, ठीक है। बट मान लो कि किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि भाई एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद स्पीड उसकी 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है और कहा है कि वेलोसिटी निकालो, या यूं कहें एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की स्पीड होती है ना, उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब पहले का, तो पहले की स्पीड उसकी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई। बाद की स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर किसी केस में हमें एवरेज वेलोसिटी VAV लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2, मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल किस तरह का आया है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो फॉर्मूला ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, ओके। So what is velocity? Velocity is speed only, but speed with direction. Okay? तो देखो अभी सिंपल एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वेलोसिटी को चेंज करना है हमें, अभी वेलोसिटी के पास दोनों चीजें हैं, स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वेलोसिटी को चेंज करना है ना, तो या तो हम स्पीड को चेंज कर दें या हम उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर दें। दोनों में से कोई एक भी हम चेंज करेंगे ना तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ओके। सो टू चेंज द वेलोसिटी वी कैन ईदर चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन, और बोथ, दोनों चेंज करेंगे तो वैसे भी चेंज तो हो गई, है ना। और दोनों चेंज नहीं हो रहे, दोनों में से एक क्वांटिटी भी चेंज हो गई तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है।
So velocity of an object can be changed by either changing its speed or direction or both, right? So this is the velocity of an object. अब एग्जाम में कई बार स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो देखो, पहला डिफरेंस तो आप दोनों की डेफिनेशन लिख दोगे, है ना. स्पीड में स्पीड की डेफिनेशन और वेलोसिटी में वेलोसिटी की डेफिनेशन. ठीक है, तो स्पीड में क्या जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. ओके, चलिए ये पूरा लिख देता हूं, नहीं तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. और वेलोसिटी क्या हो गया? सिंपल लिख दो इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हो, स्पीड विथ डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम. दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी while velocity is a वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, स्पीड जो है कैन नेवर बी नेगेटिव. स्पीड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती. वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है. क्यों आ सकती है? क्योंकि देखो भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन बेस्ड है, तो ये नेगेटिव हो सकता है. और अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आई तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, सो speed can never be negative but velocity can be negative. इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. ये हायर क्लासेस में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के बीच में और ज्यादा क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है. ठीक है, सो अभी 9th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जितना कोर्स है और कंटेंट है, उसके लिए 3 पॉइंट्स इनफ है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है और उसकी हम रेट निकाल दें तो अभी मैंने आपको बताया रेट कैसे निकालते हैं, टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को, है ना. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन. इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम. अब एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. द डेफिनेशन इज the rate of change of velocity. change of velocity और you can say change in velocity एक ही बात है. तो देखो, रेट निकाल रहे हैं हम, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रेट निकालनी है, टाइम से डिवाइड कर दो. किसकी रेट निकाल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है ना. एक एग्जांपल देता हूं.
मान लो कि एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50, है ना, उतनी वेलोसिटी से चल रही। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी 50 से 80 हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया ना, है ना। तो कैसे निकाला ये चेंज हमने? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया है, 80 में से 50 को माइनस करा तो 30 आ गया, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आ गया चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी की क्या निकालनी है हमें? रेट। तो रेट निकालनी है यानी टाइम से डिवाइड कर दो, और ये किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के। सो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, वेयर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, v is final velocity, and t is time. Okay, so this is acceleration, ठीक है। एक फिक्स्ड टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। भाई 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसमें एक्सेलरेटर होता है ना। 2 व्हीलर की बात करें, राइट हैंड साइड रेस हम बोलते हैं, दैट इज एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन जब हम देते हैं तो वेलोसिटी में चेंज आता है ना, वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या वेलोसिटी कम होगी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूले में देखो आप, ऊपर क्या है? v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ओवरऑल ऊपर वेलोसिटी है। तो न्यूमरेटर में वेलोसिटी की यूनिट रख दो मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट रख दो सेकंड। तो ये आ गया ऊपर मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? मीटर पर, ये सेकंड नीचे चला जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई यूनिट किसकी? एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। मान लो फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, सेकेंड आवर में 50 का 60 हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में 60 का 70 हो गया। तो देखो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है वेलोसिटी equal interval of time में। So such type of motion is known as you can say that object is moving with uniform acceleration. If there is change in velocity, है ना, if there is equal change in velocity in equal interval of time, then we can say that object is moving with uniform acceleration, है ना। और अगर equal interval of time में velocity equally change नहीं हो रही है तो accelerated motion हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर इक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। और वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।